सो हेलो एवरीवन। पीछे का जो लेक्चर होगा वो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख चुके होंगे, क्योंकि वो नहीं देखते अगर तो ये शायद समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा। तो अगर जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो हम चाहेंगे कि वो लोग आप देख कर आएँ ताकि ठीक से समझ में आएगा। तो देखो, उस पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने ग्रुप के बारे में सब कुछ बता चुका था, लगभग जो कॉन्सेप्ट उसका था वो हम बता चुके थे। तो ग्रुप से ही रिलेटेड कुछ एक दो और कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो वो क्या था कि जैसे आप लोग देखो कि हमेशा क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर देता है। जैसे एस इक्वल्स टू आपको दे देता है ए इक्वल्स टू, मान लो ए आई जे दे दिया है, और यहाँ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस लिख दिया है, या जो भी लिखे एक बेसिक फॉर्मल हम बता रहे हैं, आई जे बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ऐसे करके अगर दे दिया और आपसे क्या पूछता है, और आपसे ये पूछता है कि आपको बताना है कि क्या ये ग्रुप है विथ इसका जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन भी दे देता है। मान लो आपको दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में से पूछेगा, हम अभी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो बस अभी आप लोग आराम से बैठ के और देखते रहो। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर में जब हम कंक्लूड करेंगे सब चीज़ तो आपको सब क्लियर होगा। तो बस अभी देखते जाओ और थोड़ा थोड़ा नोट करते जाना। तो देखो, ये अगर पूछेगा आपसे कि ये ग्रुप है कि नहीं विथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो देखो आपको जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दिखे और ग्रुप के बारे में अगर पूछे तो आपको क्या दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको कम से कम तो 3 एलिमेंट निकालना है। कोई भी ग्रुप जो होता है, मान लो एस ग्रुप है, इससे हमको 3 एलिमेंट निकालना है। तो 3 एलिमेंट के रूप में क्या निकालेंगे हम इसी मैट्रिक्स को ही 3 मैट्रिक्स को निकालेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में देखे थे। तो देखो आई जे है, ये क्या कह रहा है, ये रियल नंबर, यानी कि हम जो है मान लो कोई ले लिए एलिमेंट ले लिए इसी का कि ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है एस में। मान लो 3 एलिमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, 3 को की जरूरत हमेशा पड़ता है। ये ए कोमा बी कोमा सी, ये सारे किसके अंदर का हम निकाले हैं, एस के अंदर का एलिमेंट है। और ये मैट्रिक्स के टर्म में है तो एलिमेंट तो बोलना ठीक नहीं होगा और एलिमेंट लिखना भी ठीक नहीं होगा। तो क्या होगा कि हम ए बराबर मतलब मान लेते हैं कि कोई भी आर कह रहा है ना, तो यानी कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं हम। ये एन क्रॉस एन का मतलब होता है बस स्क्वायर में हो, यानी ऊपर जितना हो, यानी रो और कॉलम बराबर हो, बस इसका बेसिक मतलब यही है। तो अब देखो, हम मान लेते हैं कि 1,1,1,1 ले लेते हैं एगो, बी बराबर कितना ले लेते हैं 2, 1, 3, 4 कुछ भी ले लेते हैं, और सी इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं 2, 1, मान लो यहाँ पर 5, यहाँ 6 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और ये सबको देखना है कि क्लोजर पहला क्या होता है, ग्रुप को आपको प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट होता है क्लोजर, ये दिखाना होता है। सेकंड क्या होता है एसोसिएटिविटी। थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड हमारा होता है आइडेंटिटी। और फोर्थ क्या होता है हमारा इन्वर्स होता है। ठीक है, तो ये सारे अगर आप लोग दिखा दिए, और ये सारे लोग के बारे मतलब लोग बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ के बारे में हम बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, तो वो आप लोग पूरा देख लें, आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो, ये सबको हमें क्लोजेस दिखा देना है, आइडेंटिटी दिखा देना है, इन्वर्स दिखा देना है, और अगर सारा आ जाए तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप है। लेकिन अब देखो, इसमें आपको क्लोजर तो आसानी से आप दिखा दोगे, क्लोजर में ये दिक्कत आएगा ही नहीं, क्योंकि क्या क्लोजर का क्या होता है बेसिक मतलब कि मान लो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कह रहा है ना, तो अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ए और इंटू बी भी करेंगे तो वो भी क्या है जी के अंदर ही चला जाएगा, तो यानी कि क्लोजर हो जाएगा हमारा। एसोसिएटिविटी भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी, ए यहाँ पे डॉट बी, और यहाँ पर अगर हम करते हैं सी, और फिर से यहाँ पर ए को बड़ी बाहर निकाल लेते हैं, और ए को बाहर निकालने के बाद बी डॉट सी करते हैं, उसके बाद हम ए को करते हैं, यानी ई दोनों के एक साथ करने के बाद फिर सी को करते हैं। तो देखो, ये भी आसानी से हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो फंसेगा वो फंसेगा कहाँ पे आके, इन्वर्स में फंसेगा। इन्वर्स में कैसे फंसेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल दिया रियल नंबर, तो रियल नंबर में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, तो 1,1 भी ले सकते हैं। रियल में क्या आता है 0,0 भी आता है, 0,0,0 भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो देखो, अगर हम इसका इन्वर्स का एक बेसिक मतलब क्या होता है कि मान लो ए का
इन्वर्स हम निकाल रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/mod(a) लिख सकते हैं, ए का इन्वर्स ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कि अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये तो जीरो आ जाता है, अगर यहाँ जीरो रखते हैं, यहाँ पे अगर आप 1/0 रखते हो तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, तो इन्वर्स तो हमारा निकलेगा ही नहीं, तो इन्वर्स हो ही नहीं सकता है। जैसे ये भी जीरो बन जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, तो ये बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ग्रुप बन नहीं सकता, तो ये ग्रुप जो है वो बनेगा ही नहीं। तो आपको किस तरह से चेक करना है वो आप लोग समझ गए। तो ये पहला फॉर्मेट हो गया था हमारा। अब देखो दूसरा ये क्यों डिस्कस किए, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, ये जनरल एक मान लो सेट है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो S=SLNR, ये सेट का नाम है। ठीक है, यहाँ से अलग है, ये सेट का नाम है। और इसमें क्या होता है कि A बराबर मान लो कोई लिखा हुआ है AIJ, और यहाँ पे N×N, और AIJ ये हमारा मान लो रियल नंबर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि mod(a) = नॉट जीरो। अगर आपको SLNR ग्रुप के बारे में जैसी बोले, आपके दिमाग में ये पूरा छप आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। इसका एक नाम है, एक प्यारा सा ग्रुप है, इसका नाम क्या है, स्पेशल, इसका स्पेशल लीनियर ग्रुप है शायद इसका नाम। ठीक है, तो इसको SPL डायरेक्ट हम बोल देते हैं, SPL लीनियर ग्रुप बोला जाता है। ये आप ये मतलब नेम जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना है, इसका प्रॉपर्टी याद रखना है कि SLNR जो होता है उसका क्या होता है कि बस इसमें मेन चीज़ यही है कि इसका जो मतलब मैट्रिक्स निकालोगे तो नोट जीरो है। देखो क्योंकि यहाँ पे फंस क्यों रहा था, ये ग्रुप नहीं बन पा रहा था क्योंकि इसमें जीरो आ रहा था। अब इसीलिए ये पहले ही बोल दिया कि इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो जीरो नहीं होगा तो ये ग्रुप तो बनेगा ही, क्योंकि इसका भी सेम तरीका से हम निकालेंगे कि मान लो A कोई निकाल ले एलिमेंट, B कोई निकाल लें, C कोई निकाल लें, सब क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स सारा कुछ हो जाएगा। और इसमें फंसेगा कहाँ पे, आइडेंटिटी पे फंस सकता था, लेकिन आइडेंटिटी के बारे में ये पहले ही बोल दिया कि ऐसा ग्रुप है जिसका सारा अगर डिटर्मिनेंट कुछ भी लेंगे तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब ले लो तुम। इसका डिटर्मिनेंट A = 1, 2 ले लो चलेगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है बेसिक मतलब। तो इसके बारे में भी आप लोग समझ गए। अब देखो 3 के बारे में, ये सब आप लोग नोट कर देना, भले हम इस टाइप से रफ टाइप का कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको आपको बॉक्स बना के नोट ही कर लेना है कि SLN और R जो है इसका मतलब क्या होता है वो ये याद रखना चाहिए आपको। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्या होता है, एक ग्रुप, बस ज़्यादा नहीं है, बस 3 गो है, 3 ही के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो ये तीनों के बारे में आप याद रख सकते हो। पहला तो वो हो गया था, दूसरा ये हो गया। तीसरा हमारा जो होता है वो होता है जनरल का एक होता है। ठीक है, जनरल बोले तो GN ऐसे लिखा रहेगा R, और ये हमारा हो गया A = मान लो यहाँ पे AIJ, N×N है, IJ है, बिलोंग्स टू रियल। और अच्छा ये स्पेशल वाला बनाए थे ना, तो यहाँ देखो एक स्पेशल का जो होता है, स्पेशल बोल रहा है तो स्पेशल में सिर्फ यहाँ 1 होता है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा गलत कर दिए थे यहाँ पे, बस ये थोड़ा करेक्ट कर लेना कि mod(a) बराबर सिर्फ 1 होता है, नोट जीरो नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल कैसे बनेगा, स्पेशल का मतलब होता है बस अकेला टाइप का। तो ये स्पेशल टाइप का एक ग्रुप बनता है जिसका बस कुछ भी ले, मान लो यहाँ पे इसमें कुछ भी ले, A, B, C, 0 लें। ठीक है, कुछ भी लें, जब इसको हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये एक ही आना चाहिए, ये ऐसा ग्रुप की बात कर रहा है ये वाला, तो वो हो गया। अब देखो ये हो गया था हमारा स्पेशल वाला। ये जनरल वाला, ये जनरल वाला में क्या होता है कि बस यहाँ पे mod(a) ≠ 0, तो बस इसका ये कुछ होता है, इसका कुछ स्पेशल फीचर होता है। तो ये आप लोग याद रखना कि ये वैसा ग्रुप है जिसका एक नहीं होगा और जीरो भी नहीं हो सकता, मतलब एक हो तो हो ही सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। जैसे मान लो इसका क्या हो सकता है, जीरो नहीं बोला है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ भी आ जाए चलेगा, तो ये इस टाइप का है। तो अब देखो ये सब क्वेश्चन में जब यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। लेकिन वैसे आप लोग इतना सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे और नोट कर लिए होंगे, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो देखो
इसके टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हम लोग सब ग्रुप में डील करेंगे, लेकिन अभी ग्रुप का कुछ और कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, तो वो इधर बता देते हैं। तो देखो कैले टेबल से आपको एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा, कैले टेबल ग्रुप के लेके, कैले टेबल, ठीक है, ये कैले टेबल का है क्वेश्चन। कैले टेबल में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैसे हम इस लेक्चर के बारे में आपको बता दें कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो भी कंसेप्ट है वो उसके बारे में बता रहे हैं, और जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जा रहा है वो बता रहे हैं। पूरा जितना मतलब ग्रुप में चीज़ें पढ़ने का है वो सारा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, मॉडर्न अलजेब्रा जो होता है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसका हम जो मेन चीज़ें बस वही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर जैसे जिन लोग का एग्ज़ाम शायद कुछ दिन बाद होगा, एक सप्ताह बाद शायद एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन लोग के लिए स्पेशल है। और वैसे और भी बाकी जो लोग देख रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम बाद में भी होने वाला है, तो उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें वो सारे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, जिससे कि मतलब आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प मिले, ठीक है। तो ये सब अगर कर लेते हो तो जो बेसिक क्वेश्चन ग्रुप का आएगा वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, तो वो आप लोग देखते चलना। तो हाँ, हम कैले टेबल के बारे में बता रहे थे। तो देखो इस पे से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो मान लो कि दे दिया Z6 पूछेगा, इज ए ग्रुप अंडर मान लो मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मोडलो, यहाँ 6 है तो मल्टीप्लिकेशन मोडलो 6, ऐसे करके क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है ना। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन देते तो इसको आपको मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली, कि ऑपरेशन आपको दे दिया है कि मल्टीप्लिकेशन मोडलो 6, ठीक, और आपको पूछा है कि क्या ये ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये तो हम दे रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके देगा, हम आसानी से मतलब बता दे रहे हैं सिंपल भाषा में। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको सबसे पहला 2 चीज़ नोटिस करना है। पहला कि किसके बारे में दिया हुआ है, तो इससे Z6 के बारे में अगर दिया हुआ है तो Z6 को नोट कर लिया, ठीक है। ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, तो ऑपरेशन आप लोग नोट कर लेना, मल्टीप्लिकेशन, तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मोडलो 6 मान लो दिया हुआ है, तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मोडलो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन मोडलो प्लस बोलेगा तो उसको हम प्लस ऐसे लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो इसको देखो बनाने का तरीका क्या है, कि सबसे पहले आपको इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लिकेशन मोडलो, मान लो इसका कितना था, 6 था, तो मल्टीप्लिकेशन मोडलो 6 दे दिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये बताए नहीं थे कि Z6 का मतलब क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक वैसा सेट जिसमें जीरो से स्टार्ट होगा हमेशा और 6 से कम तक जाएगा, 1 2 3 4 5, छठा नहीं आएगा, बस 5 ही तक जाएगा, क्योंकि 0 ले लिए तो टोटल 6 एलिमेंट हो गया ना, तो बस इतना तक जाएगा ये। तो ये ग्रुप आपको शो करना है, ठीक है। तो बस यही सारे एलिमेंट को लिख दो, यहाँ 1 2, यहाँ 3 4, यहाँ 5 लिख दो। यहाँ पर भी वही सेम कर दो कारनामा, 1 2 3 4 5 और 6 ये लिख दो। और आपको इसको पूरा कॉलम को भरना है। कैसे कैसे भराएगा, तो देखो इसको गुना करना होता है, गुना का साइन है ना ये, मतलब मल्टीप्लिकेशन का, तो गुना करेंगे तो ये 0 हो गया, इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मान लो 0, इसके साथ करेंगे तो ये भी 0, इसके साथ करेंगे तो ये भी 0, यानी सबके साथ 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 1 को करो इसके साथ में, तो इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, वो लाइट ख़त्म हो गया, लेकिन शायद इतना लाइट में दिखाई कम दे रहा होगा, पर काम चला लेना आप लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से फिर से ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो देखो 6 आ गया। अब मोडलो कितना 6 ही दिया हुआ है, तो कम आवे तब तो चलते जाना है, लेकिन जैसे 6 आ गया यानी 6 के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कैसे होता है, मतलब 0 का कहने का मतलब आइडेंटिटी आ गया। तो ये इस तरह का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होगा,
और जो हमारा जो प्लस का होगा एडिशन मोडुलो उसमें क्या होगा वो अगला क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इसका देख लो। फिर देखो यहाँ पर से ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो 6 पर 0 होता है तो 8 पर कितना होगा, 2 बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, कॉमन सेंस लगा लगा के यहाँ पर सोचना, सिर्फ ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 का कितना हो जाता है 10 में, मतलब कि ये 10 हो गया, 6 पे तो 0 हो जाता है, बना देता है। तो यानी बच कितना गया, तो 4 बच गया, तो 4 लिख दिए। फिर से यहाँ से चलेंगे तो इस तरह से चलते जाना है आपको। पहले यहाँ पर से 3 तो ये भी 0 हो गया है, फिर इसका करेंगे तो ये भी 0 हो गया, इसका करेंगे तो ये भी 1 2 3 4 5 0। अच्छा ये यहाँ पर वाला यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया पर ये कर लेना। उसके बाद फिर से यहाँ पर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा, 3 का तो भी नहीं लिए ना, तो 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 0 बन जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो ये 3 हो जाएगा। ये इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 यानी 6 पर 0 होता है, और फिर 12 आ गया तो 12 पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 पर 0 नहीं हो जाएगा, 12 पर हमारा 2 हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि देखो 12 यहाँ पर आ गया तो 6 पे ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो 12 पर भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा। ये कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा। फिर देखो उसी तरह से यहाँ पर से 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में हमारा कितना 12 पे भी 0 हो जा रहा है, तो 15 3 बच गया, तो ये 3 हमारा यहाँ लिख देंगे। ठीक, फिर उसी तरह से इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, करते रहना है पूरा पूरा। फिर मान लो कि यहाँ पर जब पूरा आप लोग कंप्लीट कर लिए, ये पूरा बना लिए, तो आपको क्या देखना है, इसमें देखना है कि रो और कॉलम ये दोनों में जितना सारे एलिमेंट है ये सारे क्या 6 के एलिमेंट है, यानी कि इसमें कितना एलिमेंट है, Z6 जो हमारा था 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। तो ये सारे एलिमेंट जो है, ये सारे एलिमेंट इसी के अंदर का एलिमेंट है या कुछ अलग आ गया, इसमें कोई ऐसा तो एलिमेंट नहीं आया है ना जो इसके बाहर का है। तो हम क्या लिखेंगे कि Z6 का जो एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑफ 6 इज बिलोंग्स टू कितना, जो मॉडुलो हमारा है Z6, ये Z6 में बिलोंग कर रहा है, तो यानी यही हमारा क्या गया क्लोजर। तो क्लोजर का कुछ नहीं मतलब है, बेसिक मतलब है कि इसके अंदर एलिमेंट जितना है वो सारे एलिमेंट क्या इसी वाला एलिमेंट इसके अंदर है, तो अगर है तो ये क्लोजर है। कुछ अलग एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है, सारा कुछ तो इसी के अंदर वाला एलिमेंट है, तो ये क्लोजर हो गया पहला। दूसरा क्या देखते हैं कि रो और कॉलम, अगर रो और कॉलम क्या बोलते हैं इसका, रिपीट ना कर रहा हो तो ये हम बोलेंगे इसको कि ये एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं कर रहा है, तो रिपीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखो रिपीट कर रहा है, ये 0 0 0 0, ये भी इसमें 0 0 है और इसमें भी 0 0 है, यानी कि रो बराबर कॉलम, रो और कॉलम बराबर आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, इसका बेसिक मतलब यही हो गया कि ये जो हमारा एसोसिएटिविटी होता है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहीं पर से ये रद्द हो गया। ये ग्रुप कभी बना ही नहीं सकता क्योंकि एसोसिएटिविटी तो फॉलो किया ही नहीं। ये सारे फॉलो करना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए और आइडेंटिटी और इन्वर्स सारा होना चाहिए। तो ये सारे फॉलो नहीं किया, तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ग्रुप है ही नहीं। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो हम लैंग्वेज कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सब आप लोग लिख दोगे, ठीक है। हम कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि यही सारे चीज़ आप बुक में देखोगे तो काफ़ी डरावना टाइप का लगेगा, यार कहाँ से क्या क्या कर दिया है। तो भाई हम सिंपल करके बताना चाह रहे हैं बिल्कुल। तो देखो ये ग्रुप नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आप लोग अपनी भाषा में नोट करके लिख लेना कि ग्रुप का रो और कॉलम जो है वो दोनों अगर सेम आ जाए तो, या फिर रिपीट करे, जैसे इसमें 0 आ गया था, 0 0 0 सारा ये तो रिपीट ही कर रहा है। जैसे यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है, 1 है तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ कुछ और था, फिर यहाँ पर 1 था, 2 था, 3 था, यहाँ पर भी कुछ और डिजिट ही आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो सेम आ गया, इसीलिए ये क्लोजर तो हो गया लेकिन एसोसिएटिविटी नहीं हो पाया। तो ये था कंसेप्ट। फिर देखो Z4 का हम लेते हैं, ये प्लस का अगर रहेगा तब,
मान लो आपको दिखाना है प्लस और Z4 के बारे में, ये ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। हम शायद सबको एक ही में लिखते जा रहे हैं तो ये अब कन्फ्यूज हो जाओगे, यहाँ से अलग है। Z4 के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो इसके बारे में क्या लिखोगे, पहले डायरेक्ट 0 1 2 3, 3 तक ही जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से कम तक ही चलता है, ठीक है। तो ये लिख दिए, तो वही लिख देंगे 0 1 2 3, यहाँ पर भी 0 1 2 3। इसको अच्छा से देखना, ठीक है। ये छोटा है तो ये आसानी से समझ में भी आपको आएगा। तो देखो पहला क्या है, इसमें एडिशन कह रहा है, ठीक है। तो जोड़ना है 0 + 0 कितना हो गया 0, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 2 यहाँ पे एडिशन था तो जोड़ रहे हैं 2 ही हो गया, 0 + 3 कितना हो गया 3, ठीक है। 0 + 1 यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3। अब देखो यहाँ 4 आ गया, 4 पे क्या होता है, जब जैसी बराबर आवे वो या तो इंटू कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहा है या प्लस कर रहा है, दोनों में क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलो 4 ही बोल रहा है ना। मॉडुलो 4 का ये कंसेप्ट ही होता है कि बराबर आने पे 0 कर दो, 0 कर दो या आइडेंटिटी ला दो। मतलब आइडेंटिटी का मतलब जैसे इसमें आइडेंटिटी क्या होगा, इसमें आइडेंटिटी जो हमारा हो सकता है वो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, इसका आइडेंटिटी होगा 0। इसमें आइडेंटिटी हम लोग क्या किए थे, हमेशा 0 किए थे। 1 मिनट हम थोड़ा वेरीफाई कर लें। हाँ सही था, उसमें भी ठीक था। तो क्योंकि हम चाह रहे थे कि कहीं पर किसी को मिस्टेक ना हो, और वैसे कहीं पर कुछ अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है तो उसे आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन कंसेप्ट पे फोकस करना है। तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर 0 हो गया। फिर देखो यहाँ पर से ये यहाँ पर और 2 था, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही होगा, और ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 4 तो यहाँ 0, और ये यहाँ पर 5। देखो 5 आ गया, 4 पे 0 होता है तो 5 पे ये 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये 3 हो गया, ये यहाँ पे 4 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि ये 5 बनेगा ना तो 1 बन जाएगा। और ये हमारा छो है, तो जैसे छो बना तो छो में से 4 तो 0 बना देगा, तो बचा क्या 2, तो यहाँ 2 हो गया। तो अब देखो पहला तो हम क्लोजर देखेंगे, आप लोग ऐसे स्टेटमेंट में लिखना, देखो बता दे रहे हैं। पहला तो हम लोग क्लोजर देखेंगे। क्लोजर के लिए क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, बिलोंग्स टू Z4। तो इसके अंदर जितना एलिमेंट है ये सारे के सारे Z4 में ही का ही एलिमेंट है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आया जो इसके अंदर का एलिमेंट ना हो, तो ये क्लोजर तो हो गया हमारा। तो क्लोजर के लिए बेसिकली यही है, यही बताए थे ना कि इसके सारे एलिमेंट ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन लगाने के बाद इसी के अंदर का आ गया तो मतलब क्लोजर है। दूसरा एसोसिएटिविटी का क्या है, रिपीटेशन है ही नहीं, नो रिपीटेशंस है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये एसोसिएटिविटी है, क्योंकि रिपीटेशन का क्या मतलब होता है कि मान लो इसका सेम रो और कॉलम सेम हो जाता तो रिपीटेशन बोलते। 1 मिनट, कुछ बैटरी का इशू आ गया लगता है, हाँ तो वो कैंसिल कर दिए। तो अब देखो रिपीटेशन नहीं है तो ये क्लोजर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं आइडेंटिटी। तो तीसरा जो हमारा आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी कैसे देखोगे इसमें, तो देखो आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जिस पे मान लो ए और बी किए और बी करने के बाद ई आ जाना चाहिए, या फिर ए इन्वर्स बी किए और ई आ जाना चाहिए। इन्वर्स के सेंस में मेनली होता है, यही बताए थे ना कंसेप्ट। तो मान लो इसका क्या मतलब हो गया कि ऑपरेशन कुछ भी लगाओ और लगाने के बाद अगर 0 आ जाए तो
ये जीरो जो भी आता है यही आइडेंटिटी कहलाता है। तो इन सब में आइडेंटिटी क्या होगा हमारा, इन सब में जीरो आइडेंटिटी है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसके साथ में किए और सेम मिल गया। जैसे कि हम कंसेप्ट आपको क्या बताए थे कि मान लो किसी के भी साथ में एक कोई एलिमेंट है और आइडेंटिटी अगर उसके साथ में प्लस करो या फिर कुछ भी करो और अगर वही एलिमेंट मिल जाए, ए मिल जाए, तो यानी ये आइडेंटिटी था। इसका एक ही मतलब था कि बस इसके साथ जुड़ के वही दे देना था। तो देखो वैसा क्या था, ये जीरो के साथ गए तो जीरो हो गया, ये जीरो प्लस एक किए तो एक ही मिल गया, यानी जीरो हमारा आइडेंटिटी बन रहा है। तो आइडेंटिटी क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। ठीक है, अब इन्वर्स देखते हैं। इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि ए और ए के साथ में कुछ भी वैसा इन्वर्स हम लिए और वो ई दे देता है। ई क्या है हमारा, मतलब जीरो दे देता है। इस क्वेश्चन में जीरो दे देता है अगर जो, तो हम कहेंगे कि वो हमारा इन्वर्स था। अब देखो यहाँ पर से ये जीरो किए तो ये तो जीरो दिया। अब देखो कि ये जीरो कब हुआ था, जीरो पे जीरो हुआ। फिर देखो एक का लेते हैं, एक का लिए अगर जो, तो एक जो है वो जीरो कब हुआ, तो देखो एक जीरो कब हुआ, 3 पे हुआ था। यानी एक को 3 के साथ कंपोज किए तो हमारा जीरो मिल गया, यानी कि आइडेंटिटी क्या हो गया। तो एक का जो इन्वर्स है उसका कितना हो गया, 3 हो गया, इन्वर्स 3 हो गया। फिर देखो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स 2 ही होगा, क्योंकि देखो 2 के साथ किए थे तो जीरो मिल गया। ऐसे करके देखना है, ये 2 के बारे में देख रहे हैं ना, तो 2 जीरो कब आता है, 2 जीरो यहाँ आया, इसके सामने कौन था, 2 था, तो यानी 2 का इन्वर्स 2 ही रहेगा। फिर देखो 3 जीरो कब आया था, 3 जीरो आया था, 3 के सामने कौन था, 1 था, यानी कि 3 इन्वर्स का 3 का जो मतलब 3 इन्वर्स जो होता है इसका क्या होगा, 1 होगा। वैसे भी देख सकते हो तुम कि मान लो इसको दोनों को कंपोज करेंगे तो ये 4 आएगा, जीरो यही बना सकता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 4 आएगा, यही जीरो बना सकता है। इसको जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा, यही जीरो बना सकता है। यानी 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका सारा का सारा मिल गया हमारा, तो ये कहेंगे कि ये ग्रुप है। ठीक है, अंडर एडिशन मॉडलो। वो जो मॉडलो भी पूछेगा वही मॉडलो के थ्रू आप बोल दोगे कि एडिशन मॉडलो थ्रू ये ग्रुप है। तो आप लोग अच्छे से इसे समझ गए होंगे ये कंसेप्ट बिल्कुल भी। और आपको जब इसे क्वेश्चन जब आपको बनाना हो एग्जाम में तो कैसे बनाओगे, आप लोग प्रॉपर लिखोगे, इसमें आंसर देंगे। पहला लिखोगे कि क्लोजर एक्सियम, जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में इसीलिए ज़्यादा डिटेल में बताए थे कि वो जो बेस बना दिया आपको उसी पे चलते रहना है। तो पहला एक्सियम जो था वो क्लोजर था। उसके बाद फिर एसोसिएटिविटी आप लोग दिखाए कि एसोसिएटिविटी में क्या हो गया कि रिपीटेशन है ही नहीं, इसे लैंग्वेज में लिखोगे। फिर आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी इसमें क्या मिला, तो जीरो मिला। तो जीरो आइडेंटिटी के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जीरो आइडेंटिटी था। और इसी तरह से इन्वर्स आपको दिखाना पड़ेगा कि ऐसे करके लिखोगे कि एलिमेंट 1 का जो इन्वर्स हमारा है, या फिर एलिमेंट 3 का इन्वर्स क्या है, 1 है, या फिर एलिमेंट 2 का इन्वर्स कितना है, 2 है। ऐसे करके आप लोग को लिखना पड़ेगा। लिख के फिर लास्ट में लिख दोगे कि ये एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, शायद इतना बोलने के बाद मेरा गला खराब हो गया होगा, पर लगभग जो ग्रुप थ्योरी हमारा था वो लगभग हम मेन कंसेप्ट सारा कंप्लीट हो गया है। तो अब ग्रुप में बस सिर्फ एक बेसिक बचा है, वो हम बता दें। और वो क्या है, तो वो हम एक बार चेक कर लें कि अब क्या बचा है सिलेबस के हिसाब से। तो अब देखो सिलेबस के हिसाब से बस सब ग्रुप बचा है। ठीक है, ग्रुप हो गया हमारा, ग्रुप कंप्लीट। तो ये अब सब ग्रुप देख रहे हैं। लाइट बहुत कम है पर काम चला लेना इतना सही। तो देखो सब ग्रुप का क्या है कि ग्रुप का तो यहाँ पर फिर से हम डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं ब्रीफ में। ग्रुप में हमको 5 चीज़ दिखाना होता है। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएट, क्यों बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि आपके एकदम जहन में बैठ जाए, आइडेंटिटी, चौथा इन्वर्स। ये देखो चारों के चारों दिखा दिए अगर जो, तो ये ग्रुप कहलाएगा। सब ग्रुप के लिए क्या है, सब ग्रुप के लिए ये